अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। सो आज भी हम अपने डॉन न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो राइटर आपको बता रहा होता है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों वो सिर्फ एक आर्टिकल ही नहीं, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो सके। इसलिए आप देखते हैं कि जो मैं सामने पहले नोट्स उसके प्रिपेयर करता हूँ। नोट्स बना के फिर उस पे यानी कि लेक्चर दिया जाता है ताकि वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो। सो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो एडिटोरियल का पहला टॉपिक है हमारा, ये बेसिकली हम डॉन न्यूज़पेपर का 10 जुलाई 2025 का यानी कि कवर करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, हमारा पहला आर्टिकल है नो नेगोशिएशंस के नाम से। ये एडिटोरियल का पहला आर्टिकल है। देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या कहता है वो। दोस्तों, पीटीआई के कुछ लीडर्स जो कोट लखपत जेल में थे उसने उन्होंने खत लिखा कि इमरान खान को कि आप हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करें, क्योंकि पीटीआई ये कह रही थी, इमरान खान ये कह रहा था कि मैंने नेगोशिएशन एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, मैंने यानी कि पीएमएलएन से या गवर्नमेंट से नहीं करनी। उसकी वजह वो ये बताता था कि इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम मुज़ाकरात ही उन लोगों से करें जो लोग ताकत रखते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि हमने मुज़ाकरात करने नहीं, अगर आपने करने हैं तो आप हुकूमत से करें। सो अब ये जो पीटीआई के लीडर्स थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो कोट लखपत जेल में लाहौर में कैद हैं, उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आप एक चैनल तो ओपन करें, बेशक इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके वो चैनल ओपन किया जाए। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों, अब जो इमरान खान है उन्होंने क्या किया है, इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट यानी कि पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कोई किसी किस्म की टॉक्स नहीं होगी किसी के साथ भी, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हम यानी कि सड़कों पे आके एहतजाज करेंगे, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये इमरान खान का कहना था। सो दोस्तों, चलते हैं अपने यानी कि आगे देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर राइटर हमें बताना क्या चाहता है। दोस्तों, इमरान खान ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है पीटीआई के लोगों को भी। उसने इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हर किसी बंदे को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता तो वो उससे चाहिए कि वो पार्टी से सेपरेट हो जाए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो फिर आप यानी कि आगे पार्टी के अंदर रहें, वरना आपका पार्टी के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। सो इमरान खान ने इन्हें ये भी कहा, इन पार्टी लीडर्स को, कि अगर आप हुकूमत के सामने सरेंडर कर देते हैं तो याद रखें कि कल को ये हुकूमत आपको भी क्रश करेगी। यानी कि आपको भी किसी भी तरह की माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अभी से यानी कि इस तहरीक का हिस्सा बने और इसको लीड करें। अब बैरिस्टर गोहर, आपको पता है कि बैरिस्टर गोहर जो है वो आजकल पीटीआई के चेयरमैन है। उन्होंने इमरान खान से मीटिंग की अडयाला जेल में, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है हमसे। तो सिर्फ यही नहीं कि आप पॉलिटिकल रिवेंज ले रहे हैं हमसे, बल्कि जो लोग थे, लोगों का जो राइट्स था कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना सकते हैं। वोट्स तो हमें मिले हैं, लेकिन आपने मुसल्लत उन लोगों को कर दिया है जिन लोगों को वोट भी नहीं मिले। यानी कि उन्होंने कहा कि ये लोगों के जो राइट्स हैं उसको भी चराया गया है। ये बैरिस्टर गौहर का कहना था इमरान खान से मुलाकात के बाद। सो दोस्तों, देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या बता रहा है कि इमरान खान ने जस्टिस के बारे में क्या अपनी राय दी है कि उसे क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये जो 26th अमेंडमेंट पास हुई है, इसके बाद जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, जस्टिस है, ये तो बिल्कुल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। उसने कहा कि अब मुझे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है इन पे, बिल्कुल ट्रस्ट मेरा खत्म हो गया है कोर्ट्स पे। इसलिए अब हमें प्रोटेस्ट करके ही अ, अपने जो राइट्स हैं वो लेने हैं। इसलिए अब हमें प्रोटेस्ट करने के लिए आगे निकलना होगा। ये इमरान खान साहब का कहना है। सो दोस्तों, राइटर ये पूछता है कि क्या पब्लिक सिंपैथी जो है, कि लोग तो आज भी इमरान खान के साथ हैं, तो क्या पब्लिक सिंपैथी इनफ है? तो उसके बारे में राइटर ये बताता है कि यानी कि बात ये की जाएगी कि पब्लिक सिंपैथी जो है वो इनफ है तहरीक के कामयाब होने के लिए। तो राइटर ये कहता है बेशक लोगों की सपोर्ट तो है पीटीआई के साथ, लेकिन पीटीआई की जो अपनी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, स्कैटर्ड है। आप देखें कि अंदर से जो लीडर्स हैं इनके वो कंप्रोमाइज़ हुए हुए हैं। सो जिसकी वजह से इनकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल कट ऑफ हुई हुई है आवाम से। लोगों में जाके लोगों से मिलते नहीं हैं। ये आप इनकी पार्टी से बात करें, वो खुद कहते हैं कि हम यानी कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट दिए हुए हैं लिख के एस्टेब्लिशमेंट को कि हम किसी भी तरह की यानी कि इस तरह हुकूमत को गिराने की वजह नहीं बनेंगे।
तो अगर ये इस तरह के काम होगा तो बहुत जो यानी कि बड़े लेवल का जो प्रोटेस्ट है वो करना मुश्किल होगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगी, ये राइटर का कहना है दोस्तों। दोस्तों इमरान खान ने ये कहा है कि डेडलाइन दी है 5 अगस्त की। उसने कहा है कि 5 अगस्त को मुझे 2 साल हो जाएंगे जो इन्होंने अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ है। इसलिए आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि 5 अगस्त को जो आपने प्रोटेस्ट करना है वो बिल्कुल अपनी पीक पे होना चाहिए। यानी कि उस टाइम बिल्कुल यानी कि गहमा गहमी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। तो राइटर का ये कहना है कि ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं लगती, क्योंकि टाइम को अगर देखें तो 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। इतने कम टाइम में आप इतनी मेगा लेवल पे यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई भी चीज़ आपके हक में नहीं है, ना जुडिशरी, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना गवर्नमेंट, और आप यानी कि 1 मंथ से कम टाइम में, इससे पिछली जो तहरीकें थी वो भी नाकाम हुई, उसके बाद आप दोबारा से इतने कम टाइम में आप खड़ी कर लें तहरीक, ये होती नज़र नहीं आ रही, ये राइटर का कहना था। खैर देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है पीटीआई की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। सो दोस्तों हमारा एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक है स्पीच पॉलिसिंग के नाम से, स्पीच पॉलिसिंग इन पाकिस्तान। देखते हैं कि इसके बारे में राइटर क्या बात कहता है। दोस्तों इस्लामाबाद में एक जज ने तकरीबन 27 यूट्यूब चैनल्स है जिनको ब्लॉक करने का फैसला किया। अगर आप इन चैनल्स की बात करें तो इनमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट शामिल हैं, इनमें पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे और पॉलिटिकल पीटीआई के अकाउंट्स भी थे, यानी कि ये वो लोग थे जिनके अकाउंट्स थे जिनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो दोस्तों हुकूमत ने क्या किया है कि पीका ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है। पीका क्या है, ये एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। इसके तहत ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि जो सोशल मीडिया है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उसको कंट्रोल किया जा सके। मीडिया को यानी कि अफरा तफरी जो मुल्क के अंदर फैलाई जाती है, जहाँ लोगों के पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, उससे यानी कि रोका जाए, ये मकसद था। लेकिन हुकूमत ने दोस्तों ये एक वादा किया था कि ये जर्नलिस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसका फायदा हुकूमत उठा के लोगों को हरास करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन राइटर ये कहता है बेशक ये वायदा हुकूमत ने किया था, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि जो लोग यानी कि आज़ादाना तौर पे बोलना चाहते हैं उनकी आवाज़ को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है या खामोश करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों रीज़न क्या बताई जा रही है कि क्यों इन अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है, उसके बारे में दोस्तों राइटर ये बताता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि इन चैनल को इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे। इसके अलावा डिफेमेशन और हेट यानी कि जो स्पीच थी वो दी जा रही थी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, जिस तरह जुडिशरी है, जिस तरह हमारा आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, इनके खिलाफ जो अदालत है उसका ये कहना है कि नफरत फैलाई जा रही थी, इसलिए इनको अब बंद किया जाएगा, इन अकाउंट्स को, या मतलब बैन किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। सो दोस्तों राइटर ये कहता है कि ये जो आप कहते हैं कि डिफेमेशन है या फेक न्यूज़ है, इसकी कानून के अंदर कोई क्लियर डेफिनेशन तो है नहीं। तो जब क्लियर डेफिनेशन नहीं होगी तो आप इसको जिसके खिलाफ मर्जी इस्तेमाल कर लें। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि हमने जो बंदा रियासत के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आपने डिफाइन नहीं किया कि रियासत के खिलाफ बोलने का क्या मकसद, कौन सी लाइन नहीं बोलनी, कौन सी बातें नहीं कहनी। जब ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी तो अदालत की मर्जी है, उसका जो दिल करेगा वो कहेगी कि ये लाइन रियासत के खिलाफ है, वो खुद से तशरीह कर लेगी। या जो एजेंसियां बनाई गई हैं जिन्होंने तहकीक करनी है वो अपनी मर्जी से तहकीक करके अगर किसी को फंसाना है, हुकूमत को कोई आवाज़ नहीं अपने खिलाफ पसंद, वो उठा के उसको जेल में डाल देंगे। तो इस तरह के कानून में जब कोई चीज़ें क्लियर हैंडेड नहीं लिखी जाती तो उसका नाजायज़ फ़ायदा दोस्तों उठाया जाता है, ये राइटर का कहना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पाकिस्तान में दोस्तों जो लोग हुकूमत पे यानी कि हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म किया जाता है उस पे, राइटर का ये कहना है कि उस पे एंटी स्टेट होने का लेबल लगा दिया जाता है कि ये रियासत मुखालफ बंदा है। लेकिन वो कहता है कि ये जो यानी कि राइट्स हैं कि आपको आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स देता है कि आप पीसफुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जो जायज क्रिटिसिज्म बनता है, आपकी एक राय है। ठीक है, अगर आप पीएमएलएन के हैं तो आपकी राय है कि आप पीटीआई को क्यों नहीं पसंद करते। अगर आपको लगता है कि अदालतें आपको इंसाफ नहीं देती तो आपकी एक राय है। इस राय को आपको इस राय का इजहार करने का हक आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये राइटर का कहना है। लेकिन वो कहता है कि देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा हक है, इससे भी किस तरह हुकूमत यानी कि वो हक भी हमें अदा नहीं कर रही। सो हुकूमत ने दोस्तों एक एजेंसी बनाई थी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका काम ये था कि जो यानी कि इसने फोकस ये करना था कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए।
लेकिन आप देखेंगे ये बजाय इसके साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करती, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मकसद इनका ये था कि जिस तरह आपको पता है सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, फीमेल को ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना था। लेकिन बजाय इसके इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना, जो लोग बातें करते हैं, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इन लोगों ने, इन एजेंसियों ने उनको बंद यानी कि रोकना शुरू कर दिया। सो ये राइटर का कहना है। सो दोस्तों एक और बात है कि पीका का कौन-सा सेक्शन इस्तेमाल किया गया है यानी कि इनके अकाउंट्स को बंद करने के लिए। उसमें राइटर ये कहता है कि सेक्शन 37 जो है पीका का, उसको मिसयूज़ किया गया है इन ये जो ऑनलाइन कंटेंट था इनको ब्लॉक करने के लिए। इसको एज़ ए वेपन यूज़ किया गया है ताकि आपकी वॉइसेज़ को ब्लॉक किया जा सके या इसको रोका जा सके। दोस्तों इसके अलावा राइटर ये कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स की जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी वार्न किया है कि इस तरह के जो एक्शन है दोस्तों ये ह्यूमन राइट्स के जो लॉज हैं उसको वायलेट करते हैं और जो आपको जो आपकी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइन हक देता है ये उसके खिलाफ है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। सो दोस्तों इसके अलावा प्रेशर डाला जा रहा है टेक कंपनीज जिस तरह यूट्यूब है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप ये जो जिस तरह यूट्यूब है उसको अब फोर्स किया जा रहा है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इनको बैन किया जाए, इस पे अमल किया जाए, अदरवाइज आप हमारी रियासत की तरफ से फिर हम रिटेलिएट करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहें। सो आप देखें कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है राइटर के मुताबिक यूट्यूब को भी। सो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल था। हमारा तीसरा आर्टिकल है दोस्तों कंटिन्यूड डिटेंशन के नाम से। ये किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखा जाएगा दोस्तों, ये महारंग बलोच यानी कि बलूचिस्तान के क्राइसिस के बारे में ये आर्टिकल होगा। सो देखते हैं कि महारंग बलोच सबसे पहले है कोई यानी कि ये कौन है। दोस्तों ये बलूचिस्तान की रहने वाली है और ये बलूचिस्तान की जो बलोच यकजहती कमेटी है उसकी हेड भी है। सो आप देखें कि एक यानी कि एक पॉपुलर पर्सनैलिटी है ये बलूचिस्तान की। ये बेसिकली दोस्तों पीसफुल कैंपेन चला रही थी किसके बारे में, जो लोग बलूचिस्तान के अंदर जिनको डिसअपियर कर दिया जाता है, मतलब कि उन लोगों को उठा लिया जाता है, उनका पता नहीं होता कि उनको किसने उठाया है। ये बहुत बड़ी तादाद है, हज़ारों में लोग हैं ऐसे। तो दोस्तों ये जो महरंग बलोच थी ये उनके उनके लिए आवाज़ यानी कि आवाज़ बुलंद कर रही थी कि हमें लोगों को ये जो लोगों को उठाया जा रहा है और उन लोगों को अदालतों में भी नहीं पेश किया जाता, मतलब उनके जितने भी राइट्स हैं, बेशक इस बंदे ने जुर्म किया भी है, उसके भी तो कोई राइट्स है ना कि उसे अदालत में पेश किया जाए। तो जो राइट्स वो ले लिए जाते हैं कि आप पता ही नहीं है बंदा है कौन, ना उनकी फैमिलीज़ को पता है। तो इस तरह के जुल्म को रोकने के लिए ये महरंग बलोच अपनी आवाज़ उठाती थी। सो हुआ क्या है दोस्तों कि लास्ट टाइम भी जब ये अपनी आवाज़ उठा रही थी, तो इसे अरेस्ट कर लिया जाता है मार्च 25 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 5 और एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। गवर्नमेंट किस कानून के तहत इनको अपनी कस्टडी में लेती है, दैट इज एमपीओ। एमपीओ है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि हुकूमत को जब ये लगे कि ये एक बंदा है जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसमें खलल डाल सकता है, तो हुकूमत उसको अरेस्ट कर सकती है एमपीओ के तहत। सो इसी तरह एमपीओ के तहत उसे भी इन्हें भी अरेस्ट कर लिया। अब रिसेंट कोर्ट का डिसीजन आया है इस पे ट्यूसडे को दोस्तों। कोर्ट ने मजीद 10 दिन के लिए यानी कि पुलिस की कस्टडी में रखने के लिए महरंग बलोच को यानी कि पुलिस को अलाउ कर दिया कि वो मजीद 10 दिन के लिए महरंग बलोच को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। राइटर का ये कहना है कि ये जो फैसला है ये अनफेयर लगता है हमें। वो कहता है कि इसके पीछे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीगल रीजन नहीं दिखाई देती कि क्यों यानी कि इसको यानी कि पुलिस की कस्टडी में मुसलसल रखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हम प्रॉब्लम क्या है बेसिकली इसमें। यहाँ पे हम इस स्लाइड के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप देखें कि किस तरह से जो स्टेट है वो कोशिश कर रही है कि जो पीसफुल वॉइसेस हैं उनको खामोश करवाया जा सके। वो लॉज जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए। वही लॉज आप पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ या ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाते हैं। राइटर ये कहता है कि वो गलत है, कि कानून तो आपने बनाए हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ हम ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनको आप जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो एक्टिविस्ट हैं जब उनके खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो ये गलत करते हैं, ये राइटर का कहना है। तो इससे राइटर का ये कहना है कि इससे जो डेमोक्रेटिक सोल्यूशन आप निकालना चाहते हैं बलूचिस्तान का, वो रास्ते मजीद बंद हो जाएंगे, आपको फिर सोल्यूशन नहीं निकलेगा बलूचिस्तान का। सो आगे देखते हैं अगर राइटर इसके बारे में हमें क्या बताता है। दोस्तों महरंग बलोच ने क्या किया है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि वो यानी कि उसने जो अपील की यानी कि वो चाहती थी कि उसे बेल मिल जाए,
तो हाई कोर्ट ने उसकी जितनी भी ये पिटिशंस थी उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो महरंग बलोच ने उसकी पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया ताकि उसे यानी कि बेल मिल सके। अब देखते हैं कि इस पे क्या फैसला आता है। नेक्स्ट दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो यानी कि रियासत का फैसला है, क्या इस स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे किया गया है या नहीं? दोस्तों इसमें राइटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास एविडेंस बिल्कुल नहीं है कि जो इस तरह महरंग बलोच हो या पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पास रखती हैं, वो जस्ट जो लॉज होते हैं उसका मिस यूज करते हैं और इस तरह के लोगों की आवाज़ को बुलंद उसकी इस तरह की आवाज़ों को रोकने के लिए इस तरह के लॉज को इस्तेमाल जस्ट करते हैं। सो चार्जेस जो है वो दिखाई तो देते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन वो साबित नहीं हुए। जब तक आप साबित नहीं करोगे, तो फिर आप अगर बंदे को अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं, इसका मतलब आपके जो मोटिव्स हैं, आपके जो मकसद है वो कुछ और है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राइटर क्या कहना चाहता है। राइटर ये कहता है कि अगर आप इस तरह से उन लोगों को जो पीसफुली यानी कि डायलॉग करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों का स्टेट पे ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। हमें इस जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई जा रही हैं, इस तरह के इकदाम से वो मजीद स्ट्रेंथन होंगी, लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ेगा कि उन्हें लगेगा कि रियासत तो हमारी है ही नहीं, तो वो रियासत के खिलाफ ही फिर काम करेंगे। ये राइटर का कहना है। तो इससे क्या होगा, जो बलोच कम्युनिटी है उसमें मजीद ज्यादा गुस्सा आएगा। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी अलग से आर्मी बनाई हुई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से। वो उनकी अपनी आर्मी है जो यानी कि हमारी आर्मी के खिलाफ लड़ रही है। सो इस तरह के इकदाम से राइटर ये कहता है कि उनका जो उनके नैरेटिव्स हैं हम उसको मजीद तकवीत देंगे। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है, राइटर इसमें आपको पता है कि जो भी डॉन के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें राइटर आपको ये ज़रूर एंड पे सॉल्यूशन ज़रूर देता है। दोस्तों राइटर ये कहता है कि हमें पीसफुली डेमोक्रेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अलाउ करना चाहिए, जो मर्जी यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए जो मर्जी अपनी आज़ादी राय का इजहार करना चाहता है, उसे हक हासिल होना चाहिए इस चीज़ का। इसके अलावा दोस्तों हमें जो जिस तरह एमपीओ का ये वो ऐसा कानून है जो आप अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सो इस तरह के कानून का इस्तेमाल जो है वो बंद करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राइटर ये कहता है कि हमें टॉक करनी चाहिए, हमें बातचीत के जरिए, टेबल टॉक्स के जरिए मसले का हल करना निकालना चाहिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इन लोगों को पुश करेंगे कि वो हमारी रियासत से दूर हों और वो अलहदगी की तहरीक चलाएं, जो कि हम किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।